ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जीवनी महाराज की जय। पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक समण अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आगम के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि आज वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं जिनकी आराधना वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके माध्यम से आराधना वहाँ पर होती है। वे कितने साथ से पुण्य के धारक होंगे, आप थोड़ा सा गौर करिए। साक्षात प्रभु का दर्शन और उनकी वंदना और पूजन आदि के माध्यम से साथ से पुण्य का वो अर्जन करते हैं। बहुत सारे कलाएं होती हैं, उसमें पुण्यार्जन करने की कला एक बहुत अद्भुत चीज़ है। गुरुदेव का बार बार उस ओर ध्यान रहता है और हम लोगों के लिए उनका हर पल यही संबोधन रहता है कि वस्तुतः पुण्य का अर्जन करना एक सामान्य चीज़ है, क्योंकि कषाय की मंदता के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन प्रत्येक जीव कर लेता है। और यहाँ तक कि जो उच्च कुल में पैदा नहीं हुए हैं, जैन धर्म से अनभिज्ञ हैं, वो भी अपनी मान्यता के अनुरूप अपने उपास्य देवता की उपासना वो करते हैं और उसके माध्यम से भी पुण्य संचित हो जाता है। किंतु साथ से पुण्य का अर्जन कौन कर सकता है? पुण्य अर्जन किया है और संपदा मिली है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य का उदय होना अपेक्षित है। और आज बांदकपुर में आप लोग रह रहे हैं और 2 दिन से मैं भी रह रहा हूँ, किंतु कोई पूछता है तो महाराज आप बांदकपुर के हो गए क्या? होना क्या वस्तु है? क्षेत्र सबके लिए है, सभी रह रहे हैं, किंतु आपका संबंध अलग है और हम लोगों का संबंध अलग है। क्षेत्र के साथ क्षेत्र का एकमात्र उपयोग किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ संबंध उनका नहीं रहता है। किंतु आप लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरा का पूरा जीवन आप लोगों का यहीं पर व्यतीत होता है, तो साथ से पुण्य का अर्जन आप लोगों ने अभी बैठे बैठे 1 आध घंटे के अंदर कर लिया है। मैं समझता हूँ इस प्रकार साथ से पुण्य का अर्जन शायद पूरे जीवन भर में भी नहीं हो पाए, किंतु यह पुण्य का अर्जन ये किसका प्रताप है? देव गुरु शास्त्र के आराधना करने का भाव जब जागृत भीतर से होता है, फिर कोई भी उसको रोक नहीं पाता। ऑटोमेटिक ही वह जेब में से पैसा बाहर आ जाता है। एक कन्या के विवाह के लिए भी राशि का प्रयोग आप करते हैं, किंतु वह कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो राग होता है वह 2 तरह का होता है, एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग के रूप में। तो वैश्विक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में संसारी प्राणी राग के क्षेत्र में तो खूब पैसे को, संपदा को पानी के माफिक बहाता है,
किंतु उसके द्वारा बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि विषयों के माध्यम से संसार का विनाश नहीं होता और उसका विकास ही होता है। इसलिए संसार का विच्छेद करना चाहो तो साथ से पुण्य का संचय करने का यह अवसर आप लोगों को उपलब्ध हुआ है। एक नवीन जिनालय का निर्माण और साथ साथ उसमें जिनबिंब को स्थापित करने का भाव, बहुत उज्जवल भाव आपके अंदर वह हुआ है। उस भाव के माध्यम से आपका वह कल्याण होने वाला है। ये भवांतर में जाता क्या है? भवांतर में जाता क्या है? पुण्य अथवा पाप, ये दोनों साथ जाते हैं। शरीर यहीं पर छूट जाता है, परिवार के लोग भी यहीं रह जाते हैं, पूरी संपदा भी यहीं रह जाती है। आपका जमीन जायदाद आदि जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो सब यहीं रह जाता है। किंतु साथ में यदि कुछ जाता है तो वह पुण्य अथवा पाप। पुण्य को आचार्यों ने धर्म संज्ञा दी है और पाप को ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है, वह अधर्म है। तो साथ में अधर्म भी ले जाता है। संसारी प्राणी जो पाप करता रहता है निरंतर, वह पतन के लिए कारण है। और पुण्यार्जन करके, धर्म की आराधना करके जो संचित पुण्य है उसको साथ ले जाता है और उसका उपभोग अन्यत्र उसको प्राप्त हो जाता है, वो उपभोग कर लेता है। लेकिन एक बहुत विशेष बात ये है कि जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वह पतन के लिए कारण नहीं, किंतु वह उत्थान के लिए कारण माना है। परंपरा से जो साथ से पुण्य है वह परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है और साक्षात रत्नत्रय की उपासना करने से वह ध्यान की परिणति, जिसके माध्यम से वह साक्षात निर्वाण का लाभ ले लेता है। इसलिए आप लोगों ने अपनी भूमिका के अनुरूप जो पुण्य का संचय किया है वह कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर साक्षात प्रभु का दर्शन तो कर नहीं सकते, किंतु प्रभु का स्मरण करने के लिए आपके पास मन है। और मन के माध्यम से क्या क्या स्मरण करता है संसारी प्राणी? विषयों का भी स्मरण हो आता है उसी मन के माध्यम से, और किसका? प्रभु का भी स्मरण किया जाता है। साक्षात प्रभु नहीं है, किंतु आगम के माध्यम से जहाँ पर भी विद्यमान तीर्थंकर हैं, जहाँ पर सौधर्म इंद्र आदि जा करके महोत्सव मनाते हैं, और उसके माध्यम से सौधर्म इंद्र भी पुण्य का संचय करता है और वहाँ पर जितनी भी जनता है वो भी साक्षात प्रभु का दर्शन करके परिणामों को निर्मल बनाते रहते हैं। उस प्रकार विशिष्ट पुण्य का संचय हम नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु योग्यता के अनुरूप पुण्य का संचय करना चाहिए और वह पुण्य का संचय पाप के क्षय के लिए कारण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने बड़ी उदारता के साथ जो संपदा के प्रति जो मोह था, जो गांठ आपने बांध रखी थी, अपने हाथ से गांठ लगाते हैं और अपने ही हाथ से गांठ को खोला भी जाता है। और आप लोगों ने खोल दिया है प्रभु के सामने। भगवान आप ही हमारे लिए शरणभूत हैं। और प्रत्येक व्यक्ति बोलता भी है कि चार ही मेरे लिए शरण है, चार ही उत्तम है और चार ही मंगल हैं। इस प्रकार ये मंगल पाठ आप लोग पढ़ते रहते हैं, उसको आप लोगों ने प्रयोग के रूप में सामने दिखाया है। दिखाया नहीं, किंतु प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही उस पुण्य का संचय करता है और भावों को निर्मल बनाता है और उसके माध्यम से उसे सद्गति मिलती है। और परंपरा से इस पुण्य के प्रताप से ही विशेष रूप से भविष्य में उसे मोक्ष मार्ग की विशिष्ट सामग्री उपलब्ध होती है और जिसके माध्यम से प्रभु की आराधना करते करते वह
प्रभुत्व शक्ति जो छुपी हुई है उसको उद्घाटित कर लेता है। इस प्रकार ये धर्म के आराधना का फल है। वर्तमान में भी उसको विशेष रूप से सुख शांति का अनुभव होता है और भविष्य में तो कहने की कोई बात नहीं है। संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे स धर्मः, इस प्रकार कहा है। जो उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख है वहाँ पर पहुँचाने वाला जो होता है वही सुख माना जाता है, जो कि संसार से ऊपर उठाने के लिए कारण है। और इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह क्षणिक सुख है, अंत को प्राप्त होने वाला है और उसमें निरंतरता भी नहीं है। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह निरंतर नहीं होता, उसमें गैप आ जाता है। जैसे समझने के लिए आपने पंखा चालू कर दी, ठीक है, तो आपको जो गर्मी लग रही थी गर्मी शांत हो जाती है, शीतलता मिलती है, इसी को सुख बोलते हैं आप। और मान लो एक क्षण के लिए लाइट गोल हो गई, फिर क्या होगा? गैप आ गया। जो शीतलता मिल रही थी कुछ क्षण के लिए और करंट बिजली गोल हो गई, फिर क्या करेंगे? जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक पुनः गर्मी महसूस होती है। ये विषय जन्य जो सुख है वह इसी प्रकार क्षण क्षण में कभी साता का कभी असाता का उदय होता रहता है, इसलिए इसमें निरंतरता नहीं रहती है। किंतु निरंतर जो सुख उत्पन्न होता है वह विषयातीत सुख माना जाता है। उसको उपलब्ध करना चाहते हो तो इसी प्रकार के समय समय पर धार्मिक आयोजन के माध्यम से पुण्य को संचित करना चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।